आज का टॉपिक जो हमारा है वो है नॉन प्लेनरिटी पे, शुगर्स की नॉन प्लेनरिटी पे या राइबोस की नॉन प्लेनरिटी पे, जिसको हम पकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम क्या बोलते हैं? पकरिंग बोलते हैं। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं नॉन प्लेनरिटी से। कहाँ से? वैसे कल भी पढ़ा था थोड़ा सा, आज और पढ़ेंगे इसके बारे में, पकरिंग के बारे में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे पकरिंग के बारे में। दे non-planarity, the non-planarity of ribose, the non-planarity of ribose sugar is known as sugar puckering. क्या बोलते हैं? शुगर पकरिंग बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? शुगर पकरिंग। ओके जी बेटा, यहां पे हम क्या देखते हैं? नॉन प्लेनरिटी को ये चीज दर्शाता है। देखो, अगर हम काम करेंगे, ये हमारे पास राइबोस है। क्या है? ये हमारे पास क्या है? राइबोस। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, थोड़ा सा हम जान लेंगे राइबोस के बारे में, हम थोड़ा सा जान लेंगे यहाँ पे। अगर ये हमारा राइबोस है, क्या है? ये हमारा क्या है? राइबोस है, राइबोस शुगर है। ठीक, यहाँ से हमने नंबरिंग की, यहाँ से हमने क्या की? नंबरिंग की 1 2 3 4। ठीक, तो हम क्या बोलते हैं? ये नॉन प्लेनरिटी को शो करता है, मीन्स पकरिंग दिखाता है। किस जगह पे ये पकरिंग दिखाता है? किस जगह पे ये नॉन प्लेनरिटी को दिखाता है? एक प्लेनरिटी होती है, एक क्या होती है? प्लेनरिटी मीन्स कुछ जो कार्बन एटम्स है, कुछ जो कार्बन एटम्स है, मीन्स यहाँ पे कुछ कार्बन एटम्स होंगे, यहाँ पे कुछ कार्बन एटम्स होंगे जो प्लेन होंगे। क्या होंगे? मीन्स वो प्लेनरिटी को दर्शाते हैं। लेकिन यहीं पे कुछ कार्बन एटम्स होंगे जो नॉन प्लेनरिटी दिखाएंगे, जो नॉन प्लेनरिटी शो करेंगे। इसी चीज को देखो, इसी को मैं ऐसे बनाता हूं। कैसे? इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे प्लेनरिटी के लिए दिखाया। यहाँ पे अगर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। अब क्योंकि ये नॉन प्लेनरिटी शो करता है, कुछ एटम जो अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। यहाँ कौन सा वाला एटम है? कार्बन नंबर 2। कहां पे? जो दूसरा वाला है, ये अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो एटम्स होंगे, यहाँ पे जो एटम्स होंगे, जैसे यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? 4 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे क्या रहा? 1 4, ऐसे ही यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या? n। ठीक है बेटा, यहाँ तो हमने देखा जो ये कार्बन नंबर 2 है, ये कहां की ओर चला गया? अंदर की ओर चला गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये C2 इंडो है। क्या है? C2 इंडो। क्या हम बोल सकते हैं कि ये नॉन प्लेनरिटी को शो करता है? बिल्कुल बोल सकते हैं, ये नॉन प्लेनरिटी को शो करता है। कौन सा वाला? ये नॉन प्लेनरिटी को शो करता है। कौन? C2 इंडो। तो ये दिखाता है पकरिंग। मीन्स एक तो हमारे पास पकरिंग आई, कौन सी? एक आई हमारे पास पकरिंग C2 की। किसकी पकरिंग आई? C2 की पकरिंग आई। और हमारे पास पकरिंग आती है, ऐसे ही देखेंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। यहाँ देखो, अब काम करेंगे, ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ये क्या है? ये हमारा ऑक्सीजन है। क्या है? हमारा ऑक्सीजन है बेटा। देखो देखो, थोड़ा सा वहां पे
ब्लर विजन होता है, सॉरी, पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है इसको। देखो अब यहाँ पे ऐसे होगा, अभी कौन सा अंदर चला गया था, C2 अंदर चला गया, अब क्या अंदर जाएगा, अब हमारा C3 अंदर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे क्या कार्बन नंबर 1, यहाँ पे कार्बन नंबर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे, ठीक है जी, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये C3 एंडो है। क्या C3 ने कोई पकड़िंग दिखाई, बिल्कुल, यही तो हम बोलते हैं, यही तो हम बोलते हैं कि कौन कौन सा, एक C2 और C3 दोनों क्या है, एंडो है, क्या है, एंडो है। हमारे पास दो तरीकों से पकड़िंग होती है, एक ट्विस्टेड होती है, क्या होती है, एक क्या होती है, एक ट्विस्टेड होती है और दूसरी एनवलप होती है, क्या होती है, एक एनवलप होती है, एनवलप, और दूसरी बेटा ट्विस्टेड होती है, क्या होती है, ट्विस्टेड। ये जो हमने देखा अभी तक, यहां पे क्या आया, एनवलप में क्या आया, C2 और C3 एंडो, C2 और C3 एंडो आया, क्लियर है, ओके जी बेटा। अब ट्विस्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ट्विस्ट की बात करेंगे। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ये क्या है, ये हमारा C2 और C3 एंडो है। क्या हम बोल सकते हैं, जो यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे हम, जो 4 कार्बन है, 4 कार्बन और इन प्लान, वो किस में रहते हैं, प्लान में रहते हैं, किस में रहते हैं बेटा, प्लान में रहते हैं। और एक कार्बन, 1 कार्बन जो है, 1 कार्बन आउट ऑफ द प्लान, आउट ऑफ द प्लान, कौन सा वाला, या C2 या C3, एक टाइम पे एक ही कार्बन आउट ऑफ द प्लान में रहता है, ठीक, ओके। अब ट्विस्ट की बात करेंगे, अब ट्विस्ट की बात करेंगे हम, चलो ट्विस्ट को देखते हैं, ट्विस्टेड को देखते हैं, ट्विस्टेड को देखते हैं। देखो बेटा, ये हम ट्विस्टेड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड की बात करेंगे, जो यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स होते हैं, 3 कार्बन एटम्स, जो 3 कार्बन एटम होते हैं, वो किस में रहते हैं, प्लान में। 3 कार्बन एटम किस में रहते हैं, प्लान में रहते हैं। तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि 2 कार्बन को क्या हो रहा है, या अंदर जा रहे हैं या बाहर जा रहा है, ठीक है ना, एक साथ में ट्विस्ट हो रहा है, ठीक। तो देखो दूसरी बात क्या देखेंगे, C2 यहाँ पे भाई, जैसे वहां पे था C2 और C3 के बीच में पकड़िंग हो रही थी, यहाँ पे भी पकड़िंग होती है C2 और C3 के बीच में ही, यहाँ पे लेकिन कितने कार्बन एक साथ आउट ऑफ द प्लान रहते हैं, 2 कार्बन क्या रहते हैं, C2 एंड C3 क्या रहते हैं, आउट ऑफ द प्लान एट अ टाइम, आउट ऑफ द प्लान, ये क्या रहते हैं, आउट ऑफ द प्लान में रहते हैं एक साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे हम बोल सकते हैं C2 या तो इंडो होगा, अगर C2 इंडो हुआ तो क्या होगा, C3 एक्सो होगा, मींस आउट ऑफ द प्लान होगा, ये भी आउट ऑफ द प्लान है, अंदर की ओर है, मींस आउट ऑफ द प्लान है, C3 एक्सो है, मींस आउट ऑफ द प्लान है। ऐसे ही या क्या होगा, C3 इंडो होगा या C2 एक्सो होगा, यही 2 कंडीशंस बन सकती है यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। तो हम कैसे इस चीज को दिखाएंगे, देखो ऐसे देखना, यहाँ पे अगर ये हमारा राइबोस है, ट्विस्टेड राइबोस, ठीक है जी, ये ऑक्सीजन क्या है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। अब यहां से नाइट्रोजन है, क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा, और यहां से हमारा क्या आता है, ये आता है कार्बन नंबर 1, क्या आता है, कार्बन नंबर 1, और यहां से हमारा आता है कार्बन नंबर 4, क्या आता है, कार्बन नंबर 4, और यहाँ पे 5, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है।
तो हम क्या बोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या हुआ, ये यहां से चला गया नीचे, कहां चला गया, नीचे। ऐसे ट्विस्ट किया, क्या किया, ट्विस्ट किया, क्या किया, ट्विस्ट किया। चलो अगर हम दूसरे पेन से बनाएंगे, यहाँ पे हम ना जो पेन है इसको यहां से देखो, यहां से ये आया, यहां से आई से, यहां से बाहर निकला, यहां से आई से, ठीक है बेटा। तो देखो ये क्या है, अगर हम दिखाएंगे ये C2 है, क्या है, ये C2 है, और ये क्या है, ये C3 है। क्या आप मुझे बोल सकते हैं कि एंडो वाला कौन सा है और एक्सो वाला कौन सा है? हाँ डेफिनेटली जो C2 है ये एंडो है, क्या है, एंडो है। और C3 क्या है, C3 एक्सो है। तो एक साथ पे कितने कार्बन है, कितने कार्बन है आउट ऑफ द प्लान, दो कार्बन क्या है आउट ऑफ द प्लान, मीन C2 एंडो और C3 एक्सो है। क्या हम बोल सकते हैं ना वाइसी वर्सा इसका, ऐसे देखो, ऐसे देखो बेटा, ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे ऐसे है, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब अगर यहाँ पे n है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, ठीक है जी बेटा। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये अंदर चला गया और यहाँ से ऐसे चला गया, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बता सकते हैं, एक मिनट, हम यहाँ पे ऐसे करेंगे इसको, है और ये वाला C2 है, क्या है, ये C2 है। बताओ हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये C3 एंडो है, क्या है, C3 एंडो है, क्या है, C3 एंडो है। और ये क्या है, C2 एक्सो है। क्लियर है जी। के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में, डीएनए के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है जी। देखो हमें डीएनए के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना है। डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो, राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। बताओ इसको डीऑक्सी क्यों बोलते हैं, बताओ इसको डीऑक्सी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो राइबोस शुगर है, बात को समझो, यहाँ पे जो राइबोस शुगर है क्या है, क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये हमारा राइबोस शुगर है, हमें पता है ये राइबोस शुगर, ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक बेटा। तो अगर दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे अगर अगर हम बताएंगे ये राइबोस ऐसे भी हो सकता है और ये राइबोस ऐसे भी हो सकता है। अगर ये ओ क्या हुआ, अगर ये ओ रिमूव हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे नहीं है, मीन्स यहाँ से रिमूव हुआ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं बनेगा। क्या देखो यहाँ पे कुछ हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, क्या बनेगा, हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। देखो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ तो पता ही है, यहाँ पे क्या है, CH2OH है, यहाँ पे OH है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H था, यहाँ पे OH था, अब क्या रहा, H रहा, और यहाँ पे क्या है, OH, ठीक है। बताओ इन दो में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है, बताओ, ये भी राइबोस है, ये भी राइबोस है, ये भी राइबोस है, ये भी राइबोस, फर्क क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीजन की। जब हम डीएनए में देखते हैं, जब हम आरएनए में देखते हैं, आरएनए की बात करेंगे पहले, जब हम आरएनए में देखते हैं तो ऐसा कुछ राइबोस हमें मिलता है जिसके पास ऑक्सीजन भी हो,
OH ग्रुप हो। लेकिन जब हम डीएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन मिलता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तभी हम इसको क्या बोलते हैं, ये डीऑक्सी है। क्या है? डीऑक्सी, डीऑक्सी। ओके, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। राइबोस, राइबोस पे क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। चलो, अब बात करेंगे हम किसकी? अब बात करेंगे डिस्कवरी की। जो इसका मॉडल है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉडल जो है, ये डीएनए या डीएसडीएनए जो दिया था पहली बार, जो डिस्कवरी की थी वो की थी वॉटसन एंड क्रिक ने। क्या किया था? वॉटसन और क्रिक ने क्या किया था? डिस्कवर किया। किसको? डीएनए मॉडल को दिया था। कब? 1953 में। और इन्हें इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ओके जी बेटे, नोबेल प्राइज। लेकिन ये सिर्फ दो ही नहीं थे, इनके साथ और एक बंदा था जिसका नाम था विल्किंस। क्या नाम था? विल्किंस। इसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, इसको नोबेल प्राइज नहीं मिला क्योंकि ये फॉसिल है। फॉसिल, ये इस दुनिया से चला गया। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा, देखो यहां से थोड़ा सा ये ब्लर होता है, सॉरी यार, समझ नहीं आता आज इसको क्या हुआ। देखो, अब वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया उसमें क्या होता है, ये डबल हेलिकल होता है। जैसे ये हमारा डीएनए, क्या है? हमारा डीएनए। ठीक है जी, ये सिंगल स्ट्रैंड है इसके पास, और ये क्या है? ये डीएसडीएनए है। और ये क्या है? ये हमारा क्या है? सिंगल स्ट्रैंड। क्या है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो मॉडल दिया था इन्होंने कौन सा वाला? डबल हेलिकल मॉडल दिया। ठीक, तो इसने क्या बताया कि यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, प्यूरिन्स और क्या होते हैं? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। हमारे पास कितने हैं प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स? हमारे पास प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स क्या 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 है? हमारे पास प्यूरिन्स में आता है हमारा एडेनिन। क्या आता है? एडेनिन। और क्या आता है? गुआनिन। क्या क्या आता है? एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडीन्स में क्या क्या आता है हमारा? हमारा आता है साइटोसिन, हमारा आता है थायामीन, और हमारा आता है यूरस। इसको हमने डिटेल से पढ़ा है अभी तक। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब कौन किसके बीच में बॉन्ड बनाता है, कौन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? ठीक, तो अगर हम देखेंगे एडेनिन जो है, एडेनिन जो है ये बॉन्ड बनाता है बेटा किसके साथ? एडेनिन थाइमीन के साथ बॉन्ड। किसके साथ बॉन्ड बनाता है? थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है। और जो इनका बॉन्ड होता है, जो इनका बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। और जो सी है, ये जो जी है, मीन्स ये जो जी है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाता है? ये बेटा बनाता है किसके साथ? ये हमारा बनाता है सी के साथ, साइटोसिन के साथ। मीन्स एडेनिन थाइमीन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ। और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? इनके बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन ये बात याद रखनी, किस किस एटम के बीच में बॉन्ड बनता है? मीनस यहाँ पे किस किस एटम के बीच में बॉन्ड बनता है? एक बनता है 6, और बनता है किस किस के बीच में? 4 के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और बनता, और किस किस के बीच में बनेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड 6 और 4 के बीच में बनेगा, और एक बॉन्ड 1 और 3 के बीच में बनेगा। किस किस के बीच में? एक बॉन्ड 6 एटम और 4th एटम के बीच में, और दूसरा 1 और 3 एटम के बीच में एक बॉन्ड। मींस ये डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है बेटा। ठीक है जी, ओके। यहां से हम और समझेंगे, यहाँ पे किस किस के बीच में? यहाँ पे 6 4 के बीच में, यहाँ पे 1 और 3 एटम के बीच में, यहाँ पे 2 और 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ
हाँ देखो, अब हम दूसरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन का। किसका? एक्सरे डिफ्रैक्शन का। एक्स-रे डिफ्रैक्शन का। किसका? एक्सरे डिफ्रैक्शन। अगर हम देखेंगे हमारे पास कितने टाइप के डीएनए? एक ए डीएनए, दूसरा बी डीएनए, ऐसे ही सी डीएनए, ऐसे ही डी डीएनए, और हमारे पास आता है कौन सा वाला? जेड डीएनए। क्या आता है? जेड डीएनए आता है बेटा। ओके जी, क्या आता है? ये हमारे पास ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन है, ठीक है। इसके बेसिस पे देखो जी, हमें कौन कौन सा पढ़ना है? हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए पढ़ना है। ओके जी बेटा, ये पढ़ेंगे, ठीक है जी। हमें थोड़ा सा हेलिकल पिच के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हेलिकल पिच क्या होता है? देखो, अगर मैं यहाँ पे एक डीएनए बनाता हूं, अगर मैं यहाँ पे, हमें क्या पता होना चाहिए? हेलिकल पिच के बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम एक डीएनए बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ठीक है जी बेटा, क्या बनाया? एक डीएनए बना दिया। क्या बना दिया? एक डीएनए थोड़ा सा इसको चेंज कर दें। देखो ये ठीक है। हाँ देखो, यहां से लेकर कहां तक? यहां तक, मीन्स यहां से लेकर यहां तक, इसके बीच पे क्या होते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक। यहां से लेकर यहां तक क्या आता है? इसका क्या आता है? हेलिकल पिच आता है। क्या आता है? इसको क्या बोलते हैं हम? हेलिकल पिच। ये याद। अब कैसे याद रखें कि कहां से कहां तक है? हमें क्या करना है? हमें 8 बना देना है। मीन 8 जो है ये हेलिकल पिच है। क्या है? हेलिकल पिच है। ठीक है जी बेटा, ये हेलिकल पिच है। ओके जी, यहीं पे हमें क्या मिलते हैं? बेस पेयर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बेस पेयर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आगे देखेंगे, डीएनए के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, बेस पेयर्स भी देखेंगे। ठीक है जी, ओके। देखो बेटा, ये हमारा क्या है? ये हमारा डीएनए है और ये इसका क्या है? हेलिकल पिच है। ठीक है जी, हेलिकल पिच होता है। क्या होता है? हेलिकल पिच होता है। ठीक है जी, यहाँ से एंटी और सिन कन्फर्मेशन के बारे में, किसके बारे में जान लेंगे? एंटी और सिन कन्फर्मेशन। क्या? सिन कन्फर्मेशन। ठीक है जी बेटा, एंटी कन्फर्मेशन और सिन कन्फर्मेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास अगर हमारे पास क्या है? ये अगर हमारे पास राइबोस है। क्या है हमारे पास? क्या है? राइबोस। ठीक, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास राइबोस है। इस राइबोस के साथ अटैच कौन होता है? बताओ, कौन अटैच होता है? कौन अटैच होता है इसके साथ? देखो, अगर यहाँ पे ऐसे कॉन्फर्मेशन हो, अगर किसकी ओर हो? यहाँ की ओर हो, तो हम इसको एंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? एंटी कॉन्फर्मेशन। अगर यही उल्टा हुआ, क्या हो? ऐसे ऐसे हो
ऐसे हो तो हम बोलेंगे ये क्या है, ये सिन कन्फर्मेशन है। क्या है, ये सिन कन्फर्मेशन। ठीक है, ओके जी, इतना ही याद रखो। यहाँ पे आगे देखेंगे एंटी और सिन कहाँ पे क्या आएगा। ठीक है जी, क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है जो डीएनए के बारे में हमने देखा था अभी, ए बी सी डी और जेड डीएनए। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, ए बी सी डी और जेड डीएनए के बारे में। ठीक है, देखो आप बेटा, ए बी, मैंने बताया ना हमें 3 ही पढ़ने हैं। कौन कौन सा, ए डीएनए, बी डीएनए और क्या है, जेड डीएनए। क्या पढ़ना है, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ए डीएनए के बारे में हम पहले जानते हैं। ठीक है, ए डीएनए के बारे में पहले जानते हैं। ये क्या होता है, ये राइट हैंडेड होता है। क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। ये भी क्या है, ये भी राइट हैंडेड है। क्या है, ये भी क्या है, राइट हैंडेड है। और ये क्या है हमारा जेड डीएनए, ये हमारा लेफ्ट हैंडेड है। ठीक, ओ दूसरी बात क्या होता है, ये हमारा होता है 11 बेस पेयर्स का। कितने पेयर्स आते हैं, 11 बेस पेयर्स पर पिच। पिच तो मैंने अभी बताया, हेलिकल पिच, उसमें कितने बेस पेयर्स आते हैं, 11 बेस पेयर्स आते हैं। ठीक है जी, और इसमें कितने आते हैं, इसमें हमारे कितने बेस पेयर्स आते हैं, इसमें हमारे आते हैं 10.4, 10.4, या हम बोल सकते हैं 10, क्या बोल सकते हैं, 10 बेस पेयर्स पर पिच। जो भी आपको क्वेश्चन यहां से आएगा वो आप देख लें। ठीक है, तो अगर 10.4 आया तो बी डीएनए है, या 10 बेस पेयर्स आए तो बी डीएनए है। लेकिन इसमें हमारे होते हैं 12 बेस पेयर्स पर पिच। पिच तो मैंने बताया अभी 8। ठीक है, इसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक, अब तीसरी बात क्या है, ये 26 से लेकर 28 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। कितने, इसका एक पिच कितना है, 26 से लेकर 28 एंगस्ट्रॉम पिच है इसका। एंगस्ट्रॉम तो पता ही होगा। ठीक, और इसका जो है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। क्या है, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसका जो है वो है 38 से लेके 42 एंगस्ट्रॉम। क्या है, 42 एंगस्ट्रॉम पिच। ओके, अब बात करेंगे एंटी कौन दिखाता है और सिन कॉन्फर्मेशन कौन दिखाता है। ये एंटी दिखाता है। क्या दिखाता है, एंटी, एंटी कॉन्फिगरेशन। इसमें क्या आती है, एंटी कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन। ये भी एंटी कॉन्फिगरेशन। ये प्यूरिन सिन दिखाता है, प्यूरिन सिन, सिन कॉन्फिगरेशन। ठीक है, 29 नैनोमीटर का क्या आता है इसमें, राइज आता है, 0.29 मीटर राइज। ठीक है जी, 0.29 मीटर राइज आता है। ठीक, इसमें आता है हमारा 0.34 राइज, और इसमें आता है हमारा 0.37 नैनोमीटर। नैनोमीटर याद रखिएगा, नैनोमीटर राइज। ठीक है जी, ओके, ये याद रखिए। मेजर एंड माइनर ग्रुप्स जो डीएनए में होते हैं,
मेजर एंड माइनर ग्रुप्स। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप अगर याद रखना है तो अगर हम ग्रीव से याद रखेंगे, ग्रीव मीन्स वो गड्ढा जैसा, कबर जैसी, ऐसे ही ये ग्रूव बनता है। क्या बनता है? ग्रूव बनता है। देखो अब यहाँ पे मैं डीएनए बनाता हूँ। क्या बनाया? डीएनए बना दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये है, ये क्या है? ये ग्रूव है, ये भी एक ग्रूव है। और अगर अंदर देखेंगे ऐसे, ये भी एक ग्रूव है। अब क्या थे इसमें? कितने ग्रूव आए? 2 ग्रूव आए। कौन कौन सा? एक माइनर ग्रूव आया और एक मेजर ग्रूव आया। आया कि नहीं आया? ठीक है जी, बस इतना ही देखना था। एक क्या है? मेजर ग्रूव और एक क्या है? माइनर ग्रूव। ठीक है जी, आगे बढ़िए। हमारे पास कितने डीएनए? 3 जो हम पढ़ रहे हैं। ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। ए डीएनए, बी डीएनए और क्या है? जेड डीएनए। अब देखेंगे किसमें कैसा ग्रुप है। अब पहले बात करेंगे मेजर ग्रुप और माइनर। किसकी बात करेंगे? थोड़ा सा बाहर लेंगे, यहाँ पे, ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? माइनर। ये क्या है? माइनर ग्रुप। एक क्या है? मेजर ग्रुप, दूसरा क्या है? माइनर। अब देखेंगे ए डीएनए में कैसा ग्रुप होता है। ए डीएनए में बेटा ये नैरो होता है। क्या होता है? नैरो होता है और डीप होता है। क्या होता है? नैरो और डीप होता है। क्या होता है? नैरो और डीप होता है। बी डीएनए में कैसा होता है? वाइड होता है, वाइड होता है और डीप होता है, वाइड होता है और डीप होता है। जेड डीएनए में क्या होता है? ये डायरेक्टली फ्लैट होता है। क्या होता है? फ्लैट होता है। ऐसे ही हम देखेंगे ए डीएनए में कैसा होता है? वाइड होता है। क्या होता है? वाइड होता है और शैलो होता है। क्या होता है? शैलो होता है। डीप शैलो समझते हो? ठीक है। नैरो होता है और क्या होता है? नैरो होता है और शैलो होता है। यहां पे कैसा होता है? नैरो होता है और डीप होता है। जरा ये क्या है? नैरो है, डीप है, नैरो है, डीप है। ये क्या है? वाइड है, डीप है, फ्लैट है। ये क्या है? वाइड है। ये क्या है? वाइड है। ये क्या है? नैरो है, शैलो है। और वो क्या है? नैरो डीप है। ठीक है जी, ओके, क्लियर है। डाई एस्टर बॉन्ड, वो है क्या? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हमारा टॉपिक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके जी बेटा, देखो यहाँ पे देख लेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या देख लेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगर हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये हमारे पास राइबोस है। क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास राइबोस शुगर। ये क्या है हमारे पास? राइबोस शुगर। 1 2 3 4। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? राइबोस शुगर है। ये हमें पता है। यहाँ पे इसके साथ हम लगा देंगे अभी एडिंग। क्या है? एडिंग। ठीक, अब क्या करना है? अब यहाँ से हमें पता है CH2 है। क्या है? CH2OH है। क्या है? लेकिन ये OH क्या हो जाता है? ये रिमूव हो जाता है, क्योंकि H के साथ बाहर निकलता है, मीन्स वाटर बाहर निकलता है, डायस्टर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे CH2 है। क्या है? CH2। यहाँ पे O, यहाँ पे P है। क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है?
ये सिंगल बॉन्ड O, ये क्या है, ये क्या है, नेगेटिव ऑक्सीजन। ठीक, देखो इस चीज को समझो, यहां से ऐसे ही क्या है, फॉस्फेट है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है। ठीक है जी। अब ऐसे ही यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड में, ये सिंगल बॉन्ड में, नेगेटिव नेगेटिव। अब कितने फॉस्फेट है हमारे पास, हमारे पास 3 फॉस्फेट। कितने फॉस्फेट है, ट्राई फॉस्फेट है। ठीक है जी, 3 फॉस्फेट्स। चलो इसको नहीं लिखते हैं, ये तो पता ही है। ओके बेटा, अब काम क्या करना है, अब यहां से ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्या बना देंगे, अब यहां से एक दूसरा स्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे। ये क्या है, हमारा राइबोस है, यहाँ पे 1, यहाँ पे और यहाँ 2 3 4 है। ठीक, यहां से भी क्या है, CH2 है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे फॉस्फेट क्या है, फॉस्फेट है डबल बॉन्ड। ठीक, यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट है डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। इसके बाद फॉस्फेट डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन फॉस्फेट, ऐसे ही डबल बॉन्ड, ऐसे ही सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना। ठीक है जी। अब क्या होगा, यहां से देखो जी, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा OH है, क्या है, ये क्या है, OH। ठीक है, चलो ये हमारा, यहां से अगर हम देखेंगे, यहां से ये वाला जो H है, ये यहां से निकलेगा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किस पे अटैक करेंगे, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे करेंगे, बताओ किस पे करेंगे, ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे इस पे। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो ये क्या करेगा, शिफ्ट होके इधर आ जाता है। ठीक है जी। अब हमारा स्ट्रक्चर, हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। अब देखो, ये ऑक्सीजन है, चलो जी ये ऑक्सीजन लेंगे, इस कलर का लेंगे, व्हाइट व्हाइट हम ग्रीन कलर का लेंगे। ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन है। ठीक है जी। ये हमारा क्या है, ये हमारा हमारा फॉस्फेट है, क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉस्फेट है। ठीक, अब फॉस्फेट पे इसने क्या किया, आई से बना दिया बॉन्ड। ठीक है जी। अब इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड में क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक, अब जैसे ही इसके पास ये शिफ्ट हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, शिफ्ट हो गया था ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या बनाता है, नेगेटिव चार्ज। क्या बनाता है, क्या बनाया, नेगेटिव। अब देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे, ठीक है जी। यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन, क्या, ये P, ये इस पे शिफ्ट हुआ, ये क्या है, ये इसका ऑक्सीजन है, और ये क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, PBr। ठीक है जी, ये क्या है, इतना ही तो है। अब बॉन्ड बना किस किस के बीच में, इस वाले और इसके बीच में, जो ये बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड को तो हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर। वहां तो हमें नहीं जाना है, हमें थोड़ा सा ही पढ़ना है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में। अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ये क्या है हमारा, बताओ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइबोस है। क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक राइबोस है। ये क्या है, ये एडेनिन है। यहाँ से क्या है, बताओ क्या आया था, CH2 आया था। चलो जी, ये CH2 है। ठीक, और क्या है हमारा, क्या है हमारा, यहाँ से क्या मिला, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन, वही तो है कि नहीं है। चलो, यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे इसके साथ क्या है, यहाँ पे इसके साथ क्या है, फॉस्फेट्स। चलो जी, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था,
यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, इसने क्या किया काम, इसने कौन सा काम किया, ये ऑक्सीजन यहाँ से एक और यहाँ से बॉन्ड बना देता है, किसके साथ, फॉस्फेट के साथ, जो अभी हमने देखा। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या है, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन जो इस पी का अब ऑक्सीजन है, यहाँ से अब इसका जो ऑक्सीजन है, जो नीचे वाला ऑक्सीजन था, ये दूसरे वाले राइबोस के साथ जाके कैसे, ये ऐसे यहाँ से बॉन्ड बना लेता है। ठीक है जी, ये ऐसे क्या बनाएगा, ये ऐसे इसके साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बना लेता है, ये ऐसे इसके साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। चलो जी, हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, यहाँ से अगर हम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे पी है, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना के ऐसे हो जाए। ठीक है, ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा क्या बनेगा, देखो जी, ये हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना सिंपल सा काम है। देखो यहाँ से ये राइबोस है, क्या है, ये हमारा राइबोस शुगर है, क्या है, राइबोस शुगर है, ये हमारा राइबोस शुगर है। यहाँ से ये एडेनिन है, क्या है, मतलब कोई प्यूरिन है, ये एडेनिन है। यहाँ से इसके साथ क्या हो, यहाँ से ये फॉस्फेट है, क्या है, फॉस्फेट, ठीक, ये फॉस्फेट है। अब यहाँ से इसके साथ ये ऑक्सीजन, यहाँ से रेजोनेंस दिखा के एच बाहर निकलता है। यहाँ पे जो दूसरे राइबोस का, यहाँ पे ये भी राइबोस, क्योंकि बॉन्ड बना है, डाई एस्टर बॉन्ड बना है, क्योंकि यहाँ पे एस्टर बनता है, दो के बीच में डाई एस्टर बनेगा। ठीक है, तो ये कल बताया है मैंने, यहाँ पे एडेनिन है या कोई प्यूरिन है। ठीक, तो अब यहाँ से ये CH2, यहाँ से ये इसके साथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, इस फॉस्फेट आयन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बनता है। ठीक है जी, कितने कितने बॉन्ड बने, दो बॉन्ड बने, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, कौन से वाले, एस्टर बॉन्ड, किस किस के बीच में, फॉस्फेट के बीच में, एस्टर बॉन्ड एस्टर बॉन्ड। ठीक है जी, एस्टर बॉन्ड एस्टर बॉन्ड, कितने हुए, डाई एस्टर हुआ, क्या हुआ, डाई एस्टर हुआ डाई एस्टर, डाई एस्टर हुआ। तो किस किस में, यहाँ फॉस्फेट, तो क्या बनेगा, फॉस्फो, क्या बनेगा, फॉस्फो। ये तो हम बोल रहे हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे होगी। ठीक है जी, क्या हुआ, राइबोस आया, एडेनिन, एडेनिन के साथ, और ऑक्सीजन यहाँ से इसके साथ, फास्फोरस इसके साथ मिलके यहाँ से ही बना है। क्या, जरा देखो समझ में आया, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना हुआ है। देखो जी बेटा, यहाँ पे कितने बॉन्ड बने, यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे देख, ये क्या है, एक, ये क्या है, दूसरा। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। इसको कैसे कर सकते हैं, इसको बीटा एलिमिनेशन से, इसको गामा एलिमिनेशन से, गामा एलिमिनेशन, वो आगे देखेंगे। बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन कौन सा कॉमन है, ये वाला कॉमन है, क्या है, ये वाला क्या है, कॉमन है। गामा एलिमिनेशन क्या है, गामा एलिमिनेशन क्या है, रियल है। समझ में आया बेटा, ये चीजें याद रखनी है। ओके जी, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक, ओके, क्लियर, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। हम गिफ्ट का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। गिफ्ट, गिफ्ट एक्सपेरिमेंट, गिफ्ट एक्सपेरिमेंट। गिफ्ट एक साइंटिस्ट था, इसने क्या किया,
एक एक्सपेरिमेंट किया, किस पे? डिप्लोकोकस निमोनी पे। किस पे किया था? डिप्लोकोकस निमोनी पे इसने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था? डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस किस पे किया था? डिप्लोकोकस निमोनी पे किया था। ठीक है जी। इसने क्या देखा है? स्ट्रेप्टोकोकस, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल से ही समझ रहे हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक। कॉजेस निमोनिया न्यूमोनिया इन माइस एंड ह्यूमंस। किस किस में? चूहे और इंसानों में क्या करता है? स्ट्रेन देखिए, एक वायरुलेंट स्ट्रेन देखिए, वायरुलेंट स्ट्रेन लेते हैं। ठीक है जी। अब क्या देखा इसने? जो एवायरुलेंट स्ट्रेन है, इसके कितने देखे इसने? देखो बेटा, यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन थे। एक स्ट्रेन क्या है? एवायरुलेंट स्ट्रेन, और दूसरा क्या है? वायरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या करता है? क्या करता है? निमोनिया कॉज करता है। किसमें? माइस और ह्यूमंस में निमोनिया कॉज करता है। एवायरुलेंट स्ट्रेन क्या करता है? एवायरुलेंट स्ट्रेन डू नॉट कॉज न्यूमोनिया। ये न्यूमोनिया कॉज नहीं करता, ये न्यूमोनिया कॉज नहीं करता। और ये क्या? ये कॉजेस न्यूमोनिया। ये क्या करता है? न्यूमोनिया कॉज करता है। ठीक है बेटा, ये न्यूमोनिया कॉज करता है। ठीक, ओके। इसके पास क्या है? इसके पास कैप्सूल क्या है? एब्सेंट है। कैप्सूल जो है वो क्या है? एब्सेंट है। कैप्सूल एब्सेंट है। इसके पास क्या है? कैप्सूल प्रेजेंट है। कैप्सूल क्या है? इसके पास कैप्सूल प्रेजेंट है। इसके पास कैप्सूल क्या है? प्रेजेंट है। अब उसके बाद अगर इसके पास कैप्सूल प्रेजेंट है तो ये क्या है? ये रफ है। क्या है? ये रफ है। और इसके पास कैप्सूल प्रेजेंट है तो ये क्या है? ये स्मूथ है। अब यहाँ पे कितने स्ट्रैंड आए? दो स्ट्रैंड आए, रफ स्ट्रैंड और स्मूथ स्ट्रैंड। ठीक है। अब देखिए, अब इससे क्या हुआ? एक दो तीन, एक दो तीन स्ट्रैंड। और यहां से भी कितनी है? एक दो तीन। कौन कौन सी? 1R 2R और 3। दूसरी स्मूथ, थर्ड। ठीक है जी। ये क्या है? ये और ये, इन पे इन्होंने क्या किया? सेकंड रफ और थर्ड स्मूथ पे सारा क्या चला? एक्सपेरिमेंट। देखो बेटा, अब क्या हुआ? यहां से एक्सपेरिमेंट है। अब इसने क्या लाया? सेकंड रफ, ये स्ट्रैंड है, प्लस क्या किया? इसने इंजेक्ट किया। किसमें? माइस में। माइस सेकंड और को क्या किया? रफ को क्या किया? इंजेक्ट किया। किसमें? माइस में। माइस को क्या हुआ? माइस लिए, माइस लिए, माइस जिंदा रहा। क्योंकि ये क्या है? ये क्या है? ये एवायरुलेंट है, वायरुलेंट है। बताओ, ये वायरुलेंट है या एवायरुलेंट है? अभी पढ़ा है ना, ये वायरुलेंट है एवायरुलेंट है? कौन सा वाला? और वाला वायरुलेंट है या एवायरुलेंट है? पता क्या हो? जैसे ही इसने इंजेक्ट किया, माइस को इंजेक्ट किया तो माइस लिए, माइस मरा। माइस तो मरा नहीं। तो जब मरा नहीं तो नो न्यूमोनिया। तो इसमें कोई न्यूमोनिया नहीं, इसमें कोई न्यूमोनिया नहीं देखा। अब ये क्या था? ये पहला स्ट्रेन। ठीक है जी। अब दूसरा स्ट्रेन क्या आया? दूसरे स्ट्रेन में इसने थर्ड एस 3S प्लस क्या किया? माइस को इंजेक्ट किया। किसको इंजेक्ट किया? माइस को इंजेक्ट किया।
ठीक। अब जैसे ही इसने माइस को इंजेक्ट किया तो बताओ क्या हो जाएगा, क्योंकि वायरोलेंट है तो माइस माइस तो कॉजेस न्यूमोनिया। ठीक। अब तीसरा क्या किया, अब ये दो हुए, अब इसने तीसरा काम क्या किया, सेकंड और ये वाला स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड प्लस थर्ड एस, ये वाला स्ट्रैंड क्या किया, माइस को इंजेक्ट किया। बताओ अब की बार क्या हुआ, अब की बार क्या हुआ, अब की बार क्या हुआ, बताओ जी, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या हुआ बेटा, न्यूमोनिया क्या हुआ, तो न्यूमोनिया हुआ तो क्या होगा, माइस डाई। ठीक। अब फोर्थ टाइम क्या किया, सेकंड आर प्लस क्या किया, सेकंड और थर्ड एस को भी लाया, लेकिन क्या किया, हीट किलर, क्या किया, हीट किलर, हीट किलर प्लस इंजेक्ट माइस। बताओ अब की बार क्या होगा, इंजेक्ट माइस तो क्या हुआ, बताओ इस बार क्या होगा, माइस डाई, माइस अब भी मर गया, न्यूमोनिया हुआ, न्यूमोनिया हुआ। ठीक जी बेटा। अब और आगे बढ़ा, अब एक्सपेरिमेंट हो रहा है। थर्ड स्ट्रेन लाया किसका, वायरलेंट का, इसको क्या किया, हीट किलर, ये भी क्या था, हीट किलर। अब क्या किया, अलग से इंजेक्ट किया माइस को, इंजेक्ट माइस। अब इंजेक्ट किया माइस में तो क्या माइस मरेगा, नहीं मरा, माइस नो कोई नहीं मरा। यह हमारा पूरा था क्या, इसका क्या था, ये इसका एक्सपेरिमेंट। अल्लाह हाफिज।